नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में पुनः उपस्थित हूँ। भाग 2 में इंटेलिजेंस, जिसके लेखक हैं ओशो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, भाग 1 में हमने जाना था इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस है आज में रहना। इंटेलिजेंस है अपनी आंतरिक चेतना का विकास करना। इंटेलिजेंस है अपने 100 अनुभव से सीखना। जो भी परिस्थितियां हों, जो भी परेशानियां हों, आपके अंतर मन की जो आवाज़ आ जाती है और जब आप दिल की बुद्धि की सुन लेते हैं तो वो इंटेलिजेंस बन जाती है। हमें क्या करना है? हमें आज में जीना है, आज को एंजॉय करना है। हमें एक छोटे बच्चे की तरह क्वेश्चंस करते रहना है अपने आप से। ज़िंदगी को एक फेस्टिविटी की तरह एंजॉय करना है और ये सब हो सकता है अगर हम चुनते हैं अपनी आंतरिक चेतना को, अपनी इंटेलिजेंस को। और इंटेलिजेंस हमें मिलती है किससे? जब हम विचार शून्य होते हैं, विचारों से दूर होते हैं, और वो हम पहुंचते हैं मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, मेडिटेशन आपकी ज़्यादा मदद नहीं करता, सिर्फ इतना करता है कि आपको शांति से बिठाता है और आप अपने एक एक विचार को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और दूर खड़े होके साक्षी भाव से ये देख पाते हैं कि किस विचार को आना है, किसको रोकना है, किसको जाना है। और जब आप शांत होते हैं तब आपकी इंटेलिजेंस जागती है, क्योंकि आप माइंड के अंडर में काम नहीं कर रहे होते। आप अपने दिमाग की सुनना बंद कर देते हो और जो सच है, जो सही है, उसको आप समझ पाते हो। आप भंवर जाल में नहीं फंसते हो माइंड के। तो हम पहुंच गए थे मेडिटेशन तक कि मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सहज और सरल बनना बहुत ज़रूरी है। कितना? उतना ही जितना कि एक बच्चा होता है, एक बालक होता है। वो सहजता से अपनी ईगो को, उसके पास तो होती ही नहीं है, वो इसका मतलब ही नहीं जानता। ईगो को साइड में रखना है, अपने अहंकार को, कि हमें सब पता है। आपको किस पर जाना है? आपको जाना है इनोसेंस पर। जब आप इस स्थिति में होते हैं तब आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि ज्ञान की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप किसी अननोन जगह पर जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं एक अलग सा फूल जो आपने पहले कभी नहीं देखा। आप कितने आश्चर्य से उससे भर जाते हैं, उसकी सुंदरता को निहारते हैं, उसको समझते हैं। पर मान लो अगर वही फूल गेंदे का हो या गुलाब का हो, तब आप क्या करेंगे? ये लाल है, ये पीला नहीं है, ये काला क्यों है, इसकी पत्ती छोटी क्यों है? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। अब आपकी इंटेलिजेंस और इंट्यूशंस दोनों गायब हो जाएंगे। तो ओशो जी कहते हैं कि इंटेलिजेंस के लिए विचार शून्य होना ज़रूरी है, शांत होना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और हम इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बोलते हैं माइंड टू नो माइंड। अगर हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि का उपयोग करना है, तो हमें अपने माइंड टू नो माइंड जाना है। अपने दिमाग को क्या करना है? साइड में रखना है। अपनी जो दिमाग की बुद्धि है, क्योंकि दिमाग वैसा ही है जैसे आपके पास एक कंप्यूटर होता है। अगर आप उसको मशीन मानेंगे तो वो आपका सारा काम करेगी, पर जब आप उसको अपना मालिक बना लेंगे तो वो आपको फंसाती चली जाएगी आपके भंवर जाल में, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और ज़िंदगी आपके लिए बन जाएगी जंजाल। तो अगर आपको जंजालों से बचना है तो माइंड का इस्तेमाल बहुत ही वाइजली करना है। उसको सिर्फ एक मशीन समझना है, वैसी ही मशीन जैसे कि आपके घर में सारी मशीन्स हैं और उनको आप बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं अपनी दिनचर्या में। आप उसको अपना मालिक नहीं बना लेते। तो माइंड को अपना मालिक नहीं बनाना है हमें माइंड को रखना है साइड में। हमें एनालिटिकल थिंकिंग को रखना है साइड में, और हमें ध्यान देना है अपने हर विचार पे। हमें ध्यान देना है कि कहाँ माइंड आने वाला है।
जहाँ माइंड आए और हम मेडिटेट कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि ये विचार सही आया है या गलत, तो हम वाइजली माइंड से नो माइंड की स्टेट में पहुँच जाएंगे। और इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जो विचारों की दीवार है उसको साइड में रखना है। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को, जो आपको हर बार बताती है ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, पर इंटेलिजेंस आपको जोड़ती है। इंटेलिजेंस कहती है कि आपको ये करना है, क्योंकि वो एक ही विचार आता है और वो श्योर शॉट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर किसी जानवर को कुछ करना है तो वो क्या करता है? सोचता है, समझता है? बिल्कुल नहीं, वो तुरंत करता है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जो वो एक्शन लेगा वो श्योर शॉट लेगा ही लेगा, वो डाउट की स्थिति है ही नहीं, द्वैत वहाँ है ही नहीं। तो हमें वैसा ही विचार लाना है जो एक हो और सटीक हो। जैसे कि पक्षी भी यही करता है, पेड़ भी यही करते हैं, अगर खनिज की बात करें तो वो भी यही करते हैं, एक विचार एक एक्शन। तो माइंड टू नो माइंड जाने के लिए हमें इस स्थिति तक पहुंचना है। उसी तरीके से मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, अगर आप कार चला रहे हैं तो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो जहां डेस्टिनी होगी आपको पता है, आप श्योर शॉट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। पर स्टीयरिंग आपने माइंड को दे दी या स्टीयरिंग के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो आप सोचिए आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, आप पहुंच पाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर। तो माइंड टू नो माइंड की स्थिति बहुत ही सही जगह पे आपको पहुंचा सकती है कि अगर आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल मान लीजिए किया और उसमें मेमोरी आप डालते चले गए, फिर आपको जब भी ज़रूरत होती है आप उस मेमोरी को देख सकते हो। पर अगर आपने वो मेमोरी अपने आप फ्लैश होने लग जाए कंप्यूटर पर, तब आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। वही आपके दिमाग का हाल है। तो माइंड को उतना ही इस्तेमाल अपना करने दीजिए जितना आप चाहते हैं, उसकी मेमोरी को डिलीट करते रहिए, उसको इतना फ्लैश मत होने दीजिए कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं। सिंप्लिसिटी क्या है? एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जो हैं, आप जैसे हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए। आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए, अपने पर विश्वास करना शुरू कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है। दूसरों की सलाह मानना बंद कर दीजिए। अगर आप सिंपल रहेंगे, अगर आप सरल रहेंगे, अगर आप सहज रहेंगे और आप अपनी सुनेंगे, आपकी अपनी मौलिकता है, आप कोई दूसरे नहीं हो, आपका अपना मौलिक उत्तर हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, एक्सेप्टेंस लाइए। ये है सिंप्लिसिटी। जो भी आपके अंदर से आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। उसको जब आप मानना शुरू कर देंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? ड्रॉप कर दीजिए लॉजिकल थिंकिंग को। ड्रॉप कर देंगे तो आप और शांत हो जाएंगे और आप अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद बोला है कि ओशो जी बताते हैं कि फेथ, जो आपका विश्वास है वो कहाँ से आया है? दूसरों से आया है। दूसरों ने बता दिया, आपने मान लिया। कई हमारी प्रथाएं हैं, कई हमारी कुप्रथाएं हैं, कई हमारी जीने के तरीके हैं जो हम विश्वास पर चला रहे हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, द्वैत में फंसा देता है। तो आपने क्या करना है? विश्वास किस पर करना है? ज्ञान पे नहीं करना है, भूतकाल पे विश्वास नहीं करना है। आपने विश्वास करना है अपने ऊपर, अपनी मौलिकता पर, अपनी बुद्धि पर, अपने आपके अंदर से क्या आ रहा है। जब आप उसको विश्वास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो निकल के आया है ये तो मैंने ही किया है, और आपका फेथ उस पर बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो बिलीफ है वो दूसरों से आता है। जब वो दूसरों से आता है तो आप 100% श्योर नहीं होते कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है क्या, या ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है क्या। आप में द्वैत रहता है। पर जब आप खुद करके काम को सीखेंगे, अपने अंतर्मन के हिसाब से चलेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तो आपका फेथ, आपका जो है विश्वास बढ़ जाएगा। और जो वो फेथ आएगा ना, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि वो आपका अनुभव है, आपकी मौलिकता है, आपके अनुसार आ रहा है, आपकी बुद्धि ने आपको दिया है, और आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो बुद्धि आपको क्या दे रही है? फेथ भी दे रही है।
दूसरी चीज़ है बुद्धि क्या कहती है, बुद्धि कहती है कि ज्ञान तो नहीं चाहिए मुझे। ज्ञान देना तो एजुकेशन सिस्टम आपको दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें ज्ञान से आ रही हैं, पर अपनी मौलिकता को आपने बनाए रखना है। फिर दूसरी चीज़ ओशो जी और बताते कि माइंड टू नो माइंड में हम बुद्धि को और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि बुद्धि जो है ना वो रिएक्ट नहीं करती है, रिस्पॉन्स करती है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन है ना वो आता है पास्ट से। हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो सामने वाले ने एक शब्द बोला और हम उसको कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। हम ये सुनने की कोशिश नहीं करते कि उसकी पूरी बात सुन लें। हम ये मान लेते हैं ये तो हमारी बुराई कर रहा है। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो आपसे कहता है ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ऐसे कर लो। आप क्या कहते हो? ये तो मेरी से चिढ़ता है, ये तो मेरे से जलता है, ये मेरी सफलता नहीं देख सकता इसलिए ऐसा बोल रहा है। हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, उस निंदा के बदले में उससे लड़ जाते हैं, उससे भिड़ जाते हैं और रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। पर अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात को समझेंगे और उसको थैंक्स कहेंगे, आपने अच्छे से मुझे बता दिया और ये गलती होने से मुझसे बच गई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जो माइंड क्या है, आपको रिएक्ट कर रहा है और बुद्धि आपको रिस्पॉन्स देता है। वो भी कब? प्रेजेंट में। पास्ट में नहीं ले जाती बुद्धि आपको, प्रेजेंट में जो स्थिति आई है, जो परिस्थिति आई है, जो चुनौती आई है, जो क्वेश्चन आया है, आप प्रेजेंट में उसी समय अपनी बुद्धि से उसको सुधार सकते हैं और रिस्पॉन्स उस हिसाब से दे सकते हैं। तो बुद्धि एक रिस्पॉन्स है। बुद्धि पास्ट में नहीं ले जाती, आपको रिएक्ट करना नहीं सिखाती है। बुद्धि एक फेथ है, एक विश्वास है आपका अपने ऊपर। बुद्धि एक मौलिकता है जो आपके अंदर से उपजती है। बुद्धि आपको फ्यूचर से डराती नहीं है। बुद्धि आपको लालची नहीं बनाती। बुद्धि ये कहती है कि आज की परिस्थिति है, आज ही हम उसको सुधार लेंगे, आज के हिसाब से हम कल को सुधार लेंगे, पर कल के डर से हम आज को खराब नहीं करेंगे। तो अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना तो हम कभी खराब निर्णय ले ही नहीं सकते, हम भविष्य से डर ही नहीं सकते। हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं रोज़ आज के हिसाब से जीकर और रोज़ आज के हिसाब से अच्छे निर्णय लेकर। तो बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि आपको एक प्रोग्रेसिव अप्रोच दे रही है, आपको शांति दे रही है, आपको दिमाग का गुलाम होने से बचा रही है। तो बुद्धि बहुत जो भ्रांतियाँ थीं कि हम कैसे जी रहे हैं, हर समय हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम करते हैं हर समय बुद्धि का इस्तेमाल? नहीं, हम हर समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सिंपैथी दिखाते हैं। सिंपैथी मतलब दूसरे को थोड़ा सा कष्ट हुआ, हमने बोल दिया हाँ भाई ठीक है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशान है, आप भी समझ सकते हैं हम। पर हमें अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? कंपैशन, करुणा। उस स्थिति में खुद को ले जाओ और ये समझो कि ये परिस्थिति, ये दुख उसका नहीं, हमारा है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ओशो जी देते हैं रामकृष्ण का, कि रामकृष्ण जी गंगा घाट में जा रहे थे। बीच घाट से जब वो बीच में पहुँचे, वो अचानक से परेशान हो गए। वो कहने लगे मुझे कोई पीट रहा है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आसपास जो उनके फॉलोवर थे, जो उनके सेवक थे, वो देखने लगे आसपास तो कुछ भी नहीं है, बीच में गंगा घाट है। उन्होंने बोला नहीं, दूसरी तरफ वो उसको इतना पीट रहे हैं। तो देखा दूसरे घाट की दूसरी तरफ जो लोग थे वो एक सेवक को पीट रहे थे, बुरी तरीके से पीट रहे थे, और उसकी पीठ पर जो मार्क्स थे वो वैसे ही उभर रहे थे रामकृष्ण परमहंस के, जैसे उसको मारा जा रहा था। जल्दी से घाट की दूसरी तरफ पहुंचाई गई नाव को, वहां जाकर उस सेवक को रोका गया। तब रामकृष्ण परमहंस को थोड़ा सा सुकून मिला, पर उनका दर्द कम नहीं हुआ क्योंकि वो सेवक बहुत पिटा था और वो भी उतना दर्द महसूस कर रहे थे। क्या हम सब उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं, उस करुणा तक पहुंच पाते हैं, दूसरों को उतना ही समझ पाते हैं जितना वो परेशान है? अगर हम ऐसा कर रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं तो एक बुद्धिमान इसको अच्छे से समझ सकता है। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि जो हमारा दिमाग है ना, वो बातें करता ही रहता है, और अगर उसको ना रोको तो वो आपको पता नहीं कहाँ ले जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने व्रत रखा या हमें ज़बरदस्ती व्रत रखवा दिया गया। अब हम दिन भर क्या सोच रहे हैं? जैसे ही व्रत ख़त्म होगा, ये खाना खाना है, यहाँ जाना है, कल तो मैं ये बनाकर खाऊंगा। दिमाग पूरे समय चल रहा है
व्रत सिर्फ मुंह से चल रहा है। अब क्या होता है, पूरे दिन के भूखे हुए हैं और हम सो गए पूरे दिन इसी विचार के साथ कि कल ये खाएंगे। सपने में हमें क्या मिलता है, रेस्टोरेंट, बहुत सारा उसमें भोजन, इतना भोजन देख के हम खुश हो जाते हैं। तो माइंड हमें क्या दे रहा है, सब्स्टिट्यूट। माइंड के पास हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, पर वो रियल नहीं है। ओशो जी कहते हैं कि माइंड को जब आप मानोगे ना, आप रियलिटी को कभी नहीं पा सकते। माइंड को तो दूर रखना ही पड़ेगा। तो माइंड आपका हर समय आपसे कम्युनिकेट करता है, पर आपको उसको रोक के रखना है। और बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको वॉशरूम आ रहा है, टॉयलेट आया आपको, आप उठ नहीं पा रहे हो, आप सोते ही रह रहे हो, पर माइंड आपको सब्स्टिट्यूट देता है, वॉशरूम आ जाता है, दिख जाता है आपको। और कई बार आप वॉशरूम में चले भी जाते हो, फिर क्या होता है वो आपको पता है। तो माइंड ने फिर से सब्स्टिट्यूट दिया, पर क्या वो रियल था? नहीं। रियल तो रियल ही होता है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, विचार के बीच में गैप लाना पड़ेगा। और ये सब हम कब कर पाएंगे? जब हम बुद्धिमान होंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। तो माइंड की कम्युनिकेशन को रोकना बुद्धि का काम है। ना तो हम माइंड हैं, ना हम शरीर हैं। हम दूर से देखना है हमें कि कब शरीर का इस्तेमाल कैसे होना है और कब माइंड को उसे यूज़ करना है। इसके अलावा और एक चीज़ बताते हैं, एक कहानी सुनाते हैं ओशो जी कि एक राजा था, वो अपने एक नौकर से बहुत खुश था, इतना खुश कि उसने एक दिन पूछा उससे कि तुम मेरी बहुत अच्छी सेवा करते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें जो चाहो वो मांगो, आज मैं वो देने को तैयार हूँ। तुमने तो मेरी कितनी बार जान भी बचाई है, मेरे कितने तुमने क्रोध को सहा है, तो तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। वो नौकर कहता है, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा में ही परम सुख मिलता है। पर राजा तो जिद पे था, उसने कह दिया था कि तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। बहुत अनुनय विनय करी राजा ने कि मांग लो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो उसने बोला, अब आप इतना ही कह रहे हैं और मैं आपकी आज्ञा का अनादर तो नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। राजा ने बोला, हाँ बोलो बोलो, पर आप नाराज़ नहीं हो ना मुझसे? हाँ बोलो, आज जो तुम कहोगे वो तुम्हें मैं देकर ही रहूँगा। तो उसने बोला, महाराज मुझे एक दिन के लिए राजा बना दीजिए। राजा डर गया, पर उसने वचन दिया था, वो तो पूरा करना ही था। फिर उसने बोला, महाराज मुझे एक दिन के लिए आप राजा बना दीजिए और आप एक दिन के लिए मेरी भूमिका अदा कीजिए, आप मेरे अंगरक्षक बन जाइए। राजा डर गया था, पर वचन का पक्का था। उसने कहा ठीक है। जैसे ही वो राजा बना, उसने पहला निर्णय सुनाया कि इस अंगरक्षक को मार दो। अब राजा उसकी तरफ देखने लगा, पर क्योंकि वो राजा था और वो अंगरक्षक थे राजा जी, तो क्या हुआ, तुरंत मार दिया गया। यही हाल हमारे दिमाग का है कि हम दिमाग को राजा बना देते हैं, और वही हाल होता है जो उस अंगरक्षक का हुआ राजा बनने के बाद। तो जब हम दिमाग को राजा बना देंगे तो वो ऐसे ही राज करेगा और ऐसे ही निर्णय लेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कब किसको राजा बनाना है, और हमें अपना राजा स्वयं हमेशा के लिए बने रहना है विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस। हमें अपनी इंटेलिजेंस को हमेशा यूज़ करना ही करना है। दूसरी चीज़ जो हम डरते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करने से, वो है अननोन। हमें हमेशा एक अज्ञात डर लगा रहता है, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। और इस अज्ञात के डर से हम जो मिल रहा है, जो भूत का, भविष्य का, जो भी अनुभव किसी ने सुना दिया, जो भी हमने कहा, जहाँ से मन किया वहाँ से समेटा, हमें हमेशा कोई ना कोई ज्ञान दे के चला गया, और हमने उस ज्ञान का ही उपयोग किया और अपनी बुद्धि का नहीं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं, अज्ञात का डर है। सुकरात जी कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, जैसा कि जवानी में सबके साथ होता है, मुझे लगा मुझे सब पता है, मैं सब जान गया। पर जब मैं बुढ़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। आई एम अननोन टू एवरीथिंग। यही जीवन की सच्चाई है कि जीवन हर पल नया है, हर पल नया है। अगर आप उसको कल देखेंगे तो दूसरा आएगा,
परसों देखेंगे तो कुछ और आएगा। आप ये कैसे कह सकते हो श्योरिटी के साथ कि आपका जीवन हमेशा एक सा ही रहेगा? और अगर एक सा रहता है तो फिर जीवन की नवीनता तो आपने ख़त्म ही कर दी ना, जीवन का रोमांच आपने ख़त्म कर दिया। आपको तो श्योरिटी चाहिए, आपको ये चाहिए कि ये चीज़ आज ही हो जाए, कल से मैं सेफ हो जाऊं, परसों मेरा ये हो जाए। ऐसा नहीं होता। जीवन है नवीन, उस नदी की तरह, कैसा है, जो बहती रहती है, और जैसे ही परिस्थिति बदलती है तो वो अपना रास्ता भी बदल लेती है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? उसी नदी की तरह होना चाहिए जो हमेशा बदलता रहता है। और बुद्धिमत्ता के साथ इंटेलिजेंस अगर हम यूज़ करते हैं तो जीवन हमें नित्य नवीन आनंद ही देगा, नई स्फूर्ति ही देगा। तो हमें क्या करना है? अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, हमें बुद्धिमान बनना है, हमें आज में जीना है, कल की चिंता नहीं करनी है। और जो भय है हमारे अंदर अननोन का, कल क्या होगा, उसको ड्रॉप, उसको छोड़ देना है। कल कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आज। अगर आज हमारा अच्छा है और हमने उसे बहुत अच्छे से जिया है, उसके हर प्रश्न को, चुनौतियों को स्वयं स्वीकारा है और अपनी मौलिकता से उसको जी रहे हैं, तो अगर आज अच्छा हो गया तो कल तो अपने आप ही अच्छा होगा। और कल अच्छा होते होते हमारा अगला जन्म भी एक फेस्टिविटी की तरह, एक उल्लास की तरह हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो रोज़ ही अच्छा बना रहे हैं अपना। तो इंटेलिजेंस की सहायता से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि इंटेलिजेंस कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चा पैदा होता है, इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है, वो इंटेलिजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सहज है। तो अगर आपको इंटेलिजेंस अपने अंदर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सहज बनना पड़ेगा, उस बच्चे की तरह। और अगर आपको बुद्ध बनना है तो आपको ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। बुद्ध बनने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, जीसस बनना है तो करुणा की ज़रूरत है। और जब ये आप अपने अंदर लाना शुरू करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? बुद्धा बन जाते हैं, जीसस बन जाते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको जो अज्ञात का भय है वो ख़त्म हो जाता है और आप सहजता से, सरलता से अपने आप को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी शिकायतें, चाहे वो अपने आप से हो, चाहे वो समाज से हो, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ गई कि मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, कल भी मेरा अच्छा था, आज भी अच्छा होगा और कल भी अच्छा ही रहेगा। जब हम ये मान लेते हैं, एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, सिंप्लिसिटी में जीना शुरू कर देते हैं, हम मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह मनाते हैं और जीवन को, परेशानियों को, त्योहारों को भी उसी हिसाब से मनाते हैं कि जैसा है, जैसा समय आ रहा है, जो आ रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो हमारी इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस हमें मौलिकता देती है, इंटेलिजेंस हमें आनंद देती है, प्रोत्साहन देती है। तो इंटेलिजेंस को ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंस के तो इतने सारे फ़ायदे ओशो जी ने इस बुक में बताए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ भी आए होंगे कि इंटेलिजेंट बनने के लिए या इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो उसके लिए भी ओशो जी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि अगर हम इंटेलिजेंस को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हमें हमेशा अवेयर रहना है। कितना अवेयर कि अगर हम नहा रहे हैं तो एक एक बूंद पानी को अवेयरनेस के साथ देखें। अगर हम खाना खा रहे हैं तो अपने पूरा फोकस हमें किस पर होना है? खाने पर। तो एक समय में एक काम रखें, पूरे अलर्ट रहें कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हर पल हमें अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ। खाते समय खाना है, घूमते समय घूमना है, पढ़ते समय पढ़ना है। जो भी काम हम कर रहे हैं वो अवेयरनेस के साथ करें और अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको एक अमूल्य उपहार माने जो दोबारा नहीं मिलेगी। हर एक पल को आपने एंजॉय करना है और वो हर एक पल एंजॉय आप कब करेंगे? जब आप भय रहित होंगे, जब आप बच्चे की तरह सरल होंगे, जब आपको कल की चिंता नहीं होगी और कल जब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस होगी। जैसे हम बच्चे को कुछ भी समझाते हैं तुरंत समझ जाता है, एक नदी की तरह बहाव होगा आपके अंदर, आप तुरंत अपना रास्ता बदल लेंगे जैसी परिस्थिति आएगी। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने अंदर ले आएंगे और माइंड को मास्टर बनाना बंद कर देंगे, आप इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को पालेंगे। जब आप ज़िंदगी को एक अमूल्य उपहार समझते हैं और उसके, जैसे कि सुसाइड हो रहा है आजकल,
जिसको भी देखा थोड़ा सा भी टेंशन आया वो उसको नहीं समझ पा रहा, नहीं सह पा रहा, ज़िंदगी उसको बोझ लग रही है और वो क्या कर लेता है, अपनी हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। तो ये जो सुसाइड है ना, ये किसने दिया है? ज्ञान ने दिया है। ये रिएक्शन है, रिस्पॉन्स नहीं है। तो सुसाइड जैसी जो चीज़ें समाज में हो रही हैं और समाज इसी तरफ बढ़ रहा है, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, अपने जीवन को एक अमूल्य उपहार मानते हैं, उसके हर एक पल को जीते हैं, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे वो बचपन हो, और ये मानते हैं कि इस उपहार को पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को पाते हैं हम मेडिटेशन के थ्रू, तो हम जीवन को एक फेस्टिविटी, उल्लास, त्योहार की तरह मना लेते हैं। तो इंटेलिजेंस हमें क्या दे रही है? इंटेलिजेंस हमें सब कुछ दे रही है। हम अपने आप को पा लेते हैं इंटेलिजेंस से, और जब हम अपने आप को पा लेते हैं तो फिर हम बुद्धा बन जाते हैं, हम जीसस बन जाते हैं, और जो भी चाहें हम पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं समझती हूँ कि आप सभी को इंटेलिजेंस समझ आई होगी और हम अपनी ज़िंदगी में इसे लाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।